सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम जी बस तू ही
रह जाए रे, के तुझ में समा जाऊं, बस तू ही तू रह जाए रे, के तुझ में समा जाऊं, अपने रंग में रंग लीजिए, के रंग कहीं छूटे ना, अपनी चरण धूली बना लीजिए, के संग कहीं छूटे ना। श्री प्रवचन पीयूष जी। प्रश्न 99 साधना में कठिनाइयां एवं उन्नति चिन्ह। पहली कठिनाई आसन की है। इस सहज योग में आसन चाहे कोई भी हो, यदि एक आसन में थक जाए तो आसन बदला भी जा सकता है। टांगी लंबी करें या सहारा लेकर भी बैठा जा सकता है। जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो शक्ति प्रसार ही आवश्यकता अनुसार अभ्यासी की इच्छा के बिना ही आसन स्वयं बदलने लगता है, पर यह सब में नहीं होता। ये आसन जिस तरह हम बैठे, हम चौकड़ी मार के बैठे रहे, इसको जैसे आप ध्यानस्थ हैं पूरी तरह, और आप क्योंकि महाराज कहते हैं जब हिल जाए तो वो ध्यान नहीं रहता रे। सो अगर हम ध्यानस्थ हैं और हमारा जो बॉडी है वो अपने आप अपना आसन चेंज करती है, और लेकिन हमारा ध्यान की तार नहीं टूटती, वो वैसे के वैसे ही रहता है। तो महाराज ने जैसे कहा है कि भीतर से जो शक्ति होती है वह ही अपने आप चेंज कर देती है। अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है तो वो वही भीतर की शक्ति ही जो जागृत हो रही होती है, ऊर्जा उसमें जिसमें होती है, तो वह ही अपने आप चेंज कर देती है, उससे कोई फर्क नहीं आता। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सो हम चलेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, और हम एक एक करके इसमें लेंगे। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत भारी भरकम कृपा बरसती गई, बहुत ही सुंदर, बड़ी महाराज की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। सो हम प्रश्न हुआ कई जगहों पर कि आप जब ऐसा कुछ सुनते हैं, जैसे पहलगाम भी हुआ, राइट, छाया हुआ था, इस तरह का समय था हम लोगों पर, पहलगाम का सुना, और फिर देखते हैं कितने सारा लाइव इस तरह से, या फिर यहाँ पर सोशल मीडिया पर कितना चल रहा था कि कैसे किस तरह से व्यवहार हुआ, किस तरह हुआ। तो क्या मन में आया, बड़े सुंदर रिस्पॉन्सेस आए। एक ने कहा ये लर्निंग है हमारे लिए, राइट। सो एक ने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस पढ़ लिया, खत्म। किसी ने कहा कि बहुत ऐसा लगा कि कैसे कर सकते हैं, किस तरह से किया, ऐसे कैसे हो सकता है, श्री रामचंद्र में क्या कितनी गड़बड़ की बात की है। किसी ने कहा कि ऐसे लगा कि कैसे अपने कर्म ही कर रहे हैं। तो उन्हें कहा कि आपको क्या हुआ, क्या आपको उस तरह की पीड़ा, जैसे कि पुरुष आप जा रहे हैं अकेले, राइट, और आप खड़े हैं, आप सत्संग गए हैं और आपके द्वार पर ऐसे लोग आके खड़े हो गए हैं, और आप वहाँ पे कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर खड़ा है, हाँ, तो आपने आप पर ऐसा हो, आप जाएं तो कैसा लगे, किस तरह का फील हो, ऐसे कर पाए क्या फील, क्या इस तरह का हो। तो ये साधना की बात होती है, ये साधना की बात होती है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो कैसा लग रहा होगा, क्या होगा, इस तरह से। तो ये बहुत सुंदर, क्योंकि
महाराज का उद्देश्य हमें, हम जो बुक क्लब करते हैं, हम जब चर्चाएं करते हैं, मेन बात है कि क्या हम अच्छे इंसान बन रहे हैं। जब हम दूसरों के दुख, अब जैसे ये बात है, अब देखिए जो पहलगाम की चीज है वहां पर वो ज्यादा छू जाती हैं। क्यों? वहां संबंधी जाते हैं। किसी माँ का पुत्र गया, कैसे वह कहरा रही होती है, किसी पत्नी का पति गया, वो कैसे बिलक बिलक के रो रही होती, राइट। और फिर अगर हमारी अपनी ऐसी अटैचमेंट है तो हम रो रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वहां पे कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन सत्संग घर में अगर ऐसा हो कुछ, तो वहां पर किस तरह का फील करेंगे, किस तरह का ये होगा, आपको क्या छुआ, ये बात है। पर बहुत सुंदर है, महाराज ने बड़ी कृपा रखी, क्योंकि बहुत सारे साधक साधना रत थे, प्रार्थना रत थे, इसलिए इस तरह का जो भाव था वो साधिका जी में नहीं आया। और मेन बात यह है, प्रश्न आया एक्चुअली, प्रश्न आया कि अनुपमा अगर निकाल दिया है तो साधिका जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑनलाइन सत्संग है। तो उनको तो मजे आते, बहुत आनंद लेती है वे ऑनलाइन सत्संग में, तो हाँ सब कुछ अटेंड करती हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आया कि भाई महाराज ने ये सब सिखाया क्यों है, महाराज ने ये सब क्यों करवा रहे हैं, क्यों किसी को सिखा रहे हैं, क्यों ऐसा बनना सिखा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इतनी मेहनत किस लिए की है। इसीलिए ताकि जो श्री रामशरणम है, जो उनकी मेहनत जहां हुई है वो इंटैक्ट रहे। महाराज का देखिए कैसे प्रवचन आया कि कहा हर जगह उनकी यही प्रार्थना रही है कि इसे भक्ति का स्थान बना के रखिएगा जी। हमारे गुरुजनों ने ये स्थान इसीलिए थोड़ी ना किए हैं कि ये खाली हो जाए, इसीलिए थोड़ी ना किए हैं कि भाई यहाँ पर फॉर्मेलिटी सी हो जाए और बस नहीं। ये सत्संग, ये श्री रामशरणम इसलिए किए हैं ताकि यहाँ पे अपनी तार जुड़ सके। इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता चल सकता किसी श्री रामशरणम। ये जो साधक बुखलाए होते हैं और क्रोधित हो रहे होते हैं कि तुमने बताया क्यों, अरे कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। ये तो महाराज हैं, तो महाराज की मेहनत है, महाराज की लीला है, महाराज इज वॉचिंग। वो श्री दिष्टान जी हैं, सक्रिय हैं भाई, फोटो थोड़ी ना है। द क्वेश्चन कि अरे उनको तो ये मिल रहा है ना, नहीं, ये मिल रहा है यहाँ की एनर्जी लेके, क्योंकि ये प्योर है, सत्य है, यहाँ पे बनावटपन नहीं है। यहाँ हर जगह स्वामी जी महाराज संचालक है, हर जगह स्वामी जी महाराज की शक्ति से चल रहा है, लेकिन कई जगह बहुत सक्रिय हैं, राइट। यहाँ की जो फ्यूल लेके, यहाँ की एनर्जी लेके फिर आप जाते हैं अपने श्री राम शरणम में। टूटी हुई तारे तभी तो ऐसे कर्म हो जाते हैं, क्योंकि टोटल टूटी हुई तार है ना, बिल्कुल। इसलिए ये सारे यहाँ पर महाराज इसीलिए ड्यूटी देते हैं, इसीलिए यहाँ से फ्यूल लेके श्री रामशरणम में जाइए, चाहे दैनिक जाइए, सुबह आइए। कई लोग अभी बैठ गए हैं जाप पर, आ गए, जाप आरंभ हो जाएगा थोड़ी देर में। वो जाप यहीं से जाप करके अब वो जाएंगे भी श्री रामशरणम अपने। कितने सारे हैं ऐसे जो ऐसे जाते हैं। हाँ, तो ये जो महाराज सिखाते हैं, जो महाराज करवा रहे हैं, संचालकों और उनको भी लगता है यार ये मिल
मिल तो रहा है इसे, अरे दे तो रहे हैं, यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ क्यों आ रही है, यहाँ क्यों दे हम, यहाँ क्यों दे गायन, यहाँ क्यों दे हम ऐसा? क्योंकि उनको महाराज की प्लानिंग नहीं पता ना। हाँ, आप सोचते हैं कि बूटी लगी हुई है, बूटी लगी है, आपको बूटी दिखती है, आपको इस तरह के सारे साधक जो सत्य बोलते हैं, जो अपने पे काम कर रहे हैं, आपको लगता है ये बूटी है, इन्हें उखाड़ो। लेकिन ये तो पौधे हैं जो कि ठोस डीप रूट करने, खुद भी डीप रूट कर रहे हैं अपने आप को, राइट? तो श्री राम शरणम में जो बाहर जाप हो रहे हैं, बाहर सत्संग हो रहे हैं, अपना सुधार हो रहा है, ऑनलाइन में पार्टिसिपेट करते हैं, यहां से लेकर इस तरह के शुभ कर्म, शुभता, दिव्यता लेकर अब जाते हैं श्री राम शरणम में। क्यों? क्योंकि वहां पे इस तरह का प्रोसेस नहीं है कि अपने आप को हम सुधारें, अपने आप को देखें, राइट? प्रोसेस नहीं है। सो इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको महाराज बता रहे हैं, आपने सीखा, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब आपको जाना है। क्योंकि वहां पे और भी तो है महाराज के बच्चे जो अपने गुरुदेव के लिए आते हैं, और भी तो हैं, राइट? और फिर इस तरह के जब कुकर्म हो जाते हैं, देखिए जब हम गुरु की शिक्षाओं के विपरीत चलते हैं तो अक्षम्य अपराध हो जाता है। महाराज ने 2 अपराध हमें कहे हैं, महाराज ने कहा ऐसे 10 होते हैं या 13, पर महाराज ने हमें सिर्फ 2 ही बताए। संत का अपमान, मंत्र का अपमान, मंत्रों पर अविश्वास, संत पर अविश्वास कि संत है ही नहीं, वो देवाधिदेव है ही नहीं, वो देख ही नहीं रहे कुछ, वो तो चले गए, हम थे वो जब वो गए थे हमने देखा जब वो गए थे राइट? या संत का अपमान, संत की शिक्षाओं का अपमान, अक्षम्य अपराध, विश्वास नहीं होना, विश्वास नहीं करना संत की शिक्षाओं पर। सो इसलिए जो संत ने कहा है, महाराज ने कहा है, सूक्ष्म रूप में बड़े सक्रिय हैं, आप नहीं मानते संत की बात, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट? सो जो महाराज ने उन साधिका जी से करवाया, राइट, वो महाराज की मेहनत है। क्या वे साधिका जी ऐसी रहेंगी? नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि अगर तार स्ट्रॉन्ग नहीं है, तार फैमिली से इन्फ्लुएंस हो जाती है, तार बाकी इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो वो चीज नहीं रहेगी, वो चीज नहीं रहती है। तभी तो रावण को हर वर्ष जलाया जाता है, राइट? तभी तो रावण को हर वर्ष जलाया जाता है। सो अगर संचालक सोचते हैं ये बूटी है, अगर परिवार के जन सोचते हैं ये बूटी है, पर गुरुजन सोचते हैं ये पौधा है, गुरुजन सोचते हैं ये वट वृक्ष है राइट? तो पौधा ही है, वृक्ष ही है, राइट? राइट? जो अपने पे काम करते हैं, हाँ, जो अपने पे काम कर रहे होते हैं, महाराज उन्हें बूटी तो ना बना रहे हैं, जो सत्य का पालन कर रहे हैं, जो अपने आप का अपमान सह रहे हैं, जो ईर्ष्याओं को सह रहे हैं, हाँ, वो महाराज उन्हें वो तो ना कर रहे हैं कि बूटी बने राइट? ये बात है। तो इसलिए महाराज के बहुत अपर केस में सारे शब्द हैं, डू नॉट बी कंप्लेसेंट। अगर ढीले पड़ गए, अपनी तार तोड़िए, सेम वैसे ही हो जाएंगे जैसे वर्षों पहले थे, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, चैन नहीं होगा,
और जब तार टूट जाती है, जब कनेक्शन टूट जाते हैं, जब हम अवहेलना करते हैं तो चैन नहीं होता। हाँ, डिस्टर्ब हो जाता है, जॉब, ये वो बहुत सारी चीजें। बोले एक साधिका जी कि मैं कुछ भी, यहां तक वे पहुंच गए, कहते कुछ भी डिसाइड करती हूँ कुछ करने का, 2 दिन बाद फिर टूट जाता है। तो इसका मतलब बहुत भारी गड़बड़ हुई पड़ी है, बहुत भारी गड़बड़ हुई पड़ी। क्यों? क्योंकि ये तो महाराज का, स्वामी जी महाराज का प्रसाद है कि संकल्प पूरे होने, संकल्प पूरे होने। सो इसलिए जो बेस रूट पे आना पड़ता है, फिर से बेस रूट पे आना पड़ता है, वहां से शुरू करना पड़ता है, बेस पे आना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज हो जाती है। क्यों? कहीं अभिमान आ जाता है, कहीं अभिमान के कारण ही हम अवहेलना करते हैं ना, ये है। सो बहुत सुंदर है, बहुत एक दूसरे से हम इतना सीखते हैं। बहुत लोग, जैसे कई महिलाएं भी आई बोलने, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, अपने पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लग। इस बार बहुत सारी महिलाओं ने ये बोला है, पाप लगेगा, भुगतान करना पड़ेगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह काफी। और एक तो इतना लंबा वो लिखती ही गई, मतलब खूब सारा, बहुत सारा लंबा लिखा। पहले मैं कैसे सोशल मीडिया पे लिख रही थी, फिर वे आ गई मैसेंजर पे, आके वो लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा आप मानिए ये सब, दैट्स फाइन, और अगर आप कोई बहुत परेशान होते, डोंट रीड इट, अनफ्रेंड कर दो। वो बंद नहीं हुई। फिर मैंने उन्हें कहा आप ऐसे ही इतना बड़ा लिखती जा रही हैं, मेरे गुरुदेव ने कोई आज्ञा नहीं दी है कि मैं ये सब पढ़ूं। सो राम राम। मैंने देखा उसके बाद भी उसके बाद बंद ही हुई। दिल तरह की कौन सी एनर्जी लेके आई। लेकिन आप देखिए, नोटिस कीजिए कि वो एनर्जी वहीं तक बोलती जा रही थी कि महाराज ने कहा नहीं पढ़ना। डायरेक्ट बोला कि महाराज ने कहा नहीं पढ़ना है, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। हाँ, फोन काट दिया, नहीं पढ़ना मुझे। लेकिन वो इतना लिख रही थी तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कराया, लेकिन उन्हें क्लियर कर दिया कि आई एम नॉट रीडिंग इट, डोंट बी अंडर इन एनी मिसकंसेप्शन दैट मैं रीड कर रही हूँ। अगर मेरे गुरुदेव मुझसे पढ़ाते हैं जो पढ़ाना है, वो रुकवाते हैं जहां रुकवाना है। मेरी कोई चॉइस नहीं है, मुझे कोई चॉइस नहीं है, मुझे कुछ शौक नहीं है ये सब लिखने का या कहने का। लेकिन अगर वो नहीं पढ़वाते दैट्स इट, चलती जाओ अनुपमा। या सो देखिए कितनी इम्प्रूवमेंट करवाते हैं। जहां बुलवाना है बुलवाते हैं, जहां बैक ऑफ करना है बैक ऑफ करवाते हैं। बड़े मौज है। जहां बिल्कुल ही नहीं नजर जानी, बिल्कुल ही नहीं नजर दिलाते, बड़ी मौज है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है महाराज। बड़ा ही आनंद मिले राम तेरे प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, अनंत बार धन्यवाद। आए सीधे होकर सब गुरुजनों का, उनके श्री श्री